हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की तारीख है। कभी ऐसा हुआ जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का नापाक साया था और हिंदुस्तानी अंग्रेज के गुलाम बन चुके थे, अंग्रेजों का तसल्लुत था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ मैदान जंग में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे उलमा ने दिया और अंग्रेज के खिलाफ हमारे लोगों ने, बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारे उलमा ने पढ़ करके और अंग्रेजों के खिलाफ जो है जंग की लड़ाई में पढ़ करके और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जम करके और हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, हमारे बिरादरान वतन ने भी कुर्बानियां दी। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके, तमाम मज़ाहिब के लोग मिल करके इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी पेश किए और इनकी कुर्बानियों के बदौलत से ये मुल्क आजाद हुआ। हमें याद रहना चाहिए, हमारे नौजवानों को भी अपनी तारीख याद होनी चाहिए। जब इस मुल्क में अंग्रेजों का नापाक साया था और कुर्बानी की जरूरत थी, आपको मालूम होना चाहिए खैबर से लेकर के पाकिस्तान के पेशावर से लेकर के और मिदनापुर, बंगाल के मिदनापुर की सरजमीन तक कोई ऐसी जमीन नहीं थी, कोई ऐसा खित्ता नहीं था जो हमारे खून से लालाजार न हुआ था। जरूरत पड़ी थी कुर्बानी देने की। हमें मालूम होना चाहिए कि पेशावर से लेकर के और चांदनी चौक तक के कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो हमारे बुजुर्गों की गर्दनों से, जो दरख्त में हमारे बुजुर्गों की गर्दनें लटकी ना हुई हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मुल्क की आजादी की जरूरत पड़ी, जिस तरह की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी, हमने उसके लिए कुर्बानी दी। फांसी के फंदों को चूमने की जरूरत पड़ी तो हमने आगे बढ़ करके और फांसी के फंदों को चूम लिया। गोली खाने की जरूरत पड़ी तो हमने अपने सीनों को पेश कर दिया और मुल्क की आजादी के लिए हमने अपने सीने में गोलियां खाई। जरूरत पड़ी तो हमने अपनी गर्दनों को कटवा दी, जरूरत पड़ी तो हमने फांसी के फंदों को चूम लिया और इस मुल्क की आजादी के लिए हमने हर तरह से कुर्बानी पेश की। इन कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद हुआ। कुर्बानी की जो तारीख है, इस वक्त मौका नहीं है कि मैं आपके सामने उस तारीख को बयान करूं, लेकिन मैं सिर्फ एक झलक आपकी खिदमत में, कारी तबारक साहब आपकी खिदमत में, चूंकि आपने यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को आपस में बैठाया है, जमा किया है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आपने जगाया है और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम रचाया है। तो मैं आपके हवाले से, तारीख के झरोके से मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो फिरका परस्त है, जो गंदी जहनियत के लोग हैं, जो जात पात की सियासत करते हैं, जो बिरादरी की सियासत करते हैं, जो आपस में हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं, जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, जो आपस के प्यार और मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं, आपस के प्यार और मोहब्बत और मुल्क की खूबसूरती और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं, मैं उसे बताना चाहता हूँ आपको नहीं मालूम है हमारी क्या कुर्बानी है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, जब मुल्क की आजादी के लिए हमारे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के दो रूहानी शागिर्द हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों बुजुर्ग जब मुल्क की आजादी के लिए जब ये पूरे मुल्क का दौरा करते हैं और दौरा करते हुए गाजीपुर की सरजमीन उत्तर प्रदेश, जहाँ से आपके मौलाना तनवीर जकी आते हैं, जहाँ से जनाबे दिल खैराबादी आते हैं, जहाँ से जनाबे ताबिश रेहान आते हैं, शमशेर जहानागंजी आते हैं, ये दीगर जितने शुआरा यहाँ पर हैं, वो सरजमीन उत्तर प्रदेश की वो गाजीपुर की सरजमीन है। वहाँ जब ये पहुंचे, वहाँ मुलाकात हुई नवाब सरफराज अली खान साहब से। नवाब सरफराज अली खान, जरा सुनिए अपनी तारीख को, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हजरत शाह साहब के हाथ में, उस जमाने में सस्ती का जमाना था, उस जमाने में 8 आने में एक बकरा मिलता था, 8 आने में एक बकरी मिलती थी। उस जमाने में हजरत नवाब सरफराज अली खान ने हजरत शाह इस्माइल शहीद, हजरत शाह अहमद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ में 40,000 चांदी के सिक्के दिए।
और ए मेरे दोस्तों, सिर्फ ये चांदी के सिक्के नहीं, अपने एक जवान बेटे को भी शाह साहब के हाथ में पकड़ा दिया और ये कहा कि मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे छुरी चला दी, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की आजादी के लिए हमारा बेटा कुर्बान हो जाए। ये बेटा मैं आपके हवाले करता हूँ। और ये 40,000 जो है ये चांदी के सिक्के अपने मुल्क की आजादी के लिए मैं आपके हवाले करता हूँ। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे भाइयों, ये आपकी तारीख है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमने ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिसका कोई नजीर नहीं पेश कर सकता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब मुल्क आजाद हुआ और बदकिस्मती से ये मुल्क बंटवारा हुआ, जिसके हम कल भी मुखालिफ थे और जिसके आज भी हम मुखालिफ हैं, उसके बाद जब हम अपनी मर्जी से जब हमने यहाँ रहने को पसंद किया तो यहाँ का जो दस्तूर मुरतब हुआ, यहाँ का जब आइन बनने लगा तो उस आइन साजी मिंबर उस आइन साजी कमेटी में जमीयत उलमाए हिंद के हमारे अकाबिर में से हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान शेहार्दी भी थे, हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह भी थे, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। इन्होंने ये मुतालबा रखा कि चूंकि इस मुल्क में हमने रहना अपनी मर्जी से, इस मुल्क में हम रहे हैं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, हम बंटवारे के खिलाफ हैं और इस मुल्क की आजादी में हमारा अहम किरदार है। इसलिए हमारे देश का जो आइन बनेगा, हमारे देश का जो कानून बनेगा, हमारे देश का जो दस्तूर बनेगा वो सेकुलर बनेगा, वो जमहूरी दस्तूर बनेगा। चुनांचे हमारे बुजुर्गों के मुतालबे पर इस मुल्क का जो दस्तूर मुरतब हुआ, जो आइन मुरतब हुआ, जो कानून मुरतब हुआ, वो दस्तूर, वो आइन, वो कानून, वो जमहूर, वो सेकुलर मुरतब हुआ। और मेरे दोस्तों, आज तक के हम उसी आइन और उस दस्तूर के मुताबिक इस मुल्क में रहते चले आए हैं और हमेशा हम इसी दस्तूर के मुताबिक अपने मुल्क में रहेंगे। हम यहीं पर पले, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं पर बढ़े, हम यहीं पर जवान हुए और मरने के बाद हम यहीं दफन होंगे। हमें इस वतन से, अपने वतन से हमें ऐसा प्यार है, हमें ऐसी मोहब्बत है और हम हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ रहना चाहते हैं, रहते हुए आए हैं। अगर कोई हमारे इस प्यार और मोहब्बत को खत्म करना चाहता है, हमें आपस में लड़ाना चाहता है, अगर मजहब की बुनियाद पर वो बंटवारे की सियासत करता है और मजहब की बुनियाद पर वो तकसीम करना चाहता है, तो आज के इस मंच से हमारे हिंदू भाइयों की मौजूदगी में और हमारे मुसलमानों की मौजूदगी में मैं इस मंच से ये पैगाम देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो बंटवारे की सियासत कर रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान तफरीक की सियासत करते हैं, जो जात पात बिरादरी की सियासत कर रहे हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं, वो नाजायज, वो गोरी नस्ल के अंग्रेजों की वो नाजायज औलाद हो सकती है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, मुल्क हिंदुस्तान, कौमी एकता, अल्लाह। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे हमारे जिम्मेदार लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बंटवारे के रास्ते पर चलेंगे, अगर आप बंटवारे की राह इख्तियार करेंगे तो सुन लो, ये चूंकि अंग्रेजों का रास्ता था, अगर आप अंग्रेजों के रास्ते पर चलेंगे, अगर तुम अंग्रेजों के रास्ते पर चलोगे तो हम हजरत शेखुल हिंद के रास्ते पर चलेंगे, अगर तुम अंग्रेजों के रास्ते पर चलोगे तो शेखुल इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे, अगर तुम अंग्रेजों के रास्ते पर चलोगे तो हुज्जतुल इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे। और सुनो, मैं हिंदू भाइयों की मौजूदगी में आप सबको यह कहना चाहता हूँ और उस फिरका परस्त ताकत को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम अंग्रेजों के राह पर चलोगे तो हम गांधी जी के अहिंसा के राह पर चल। बेशक मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, कौमी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आज ये लोग हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं और हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं।
और हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। कौन लोग? जिनका इस मुल्क की आजादी में कोई किरदार नहीं, जिसका मुल्क की आजादी में कोई रोल नहीं। जब मुल्क की आजादी की लड़ाई हम हिंदू भाई और मुसलमान आपस में मिलकर के लड़ रहे थे, उस वक्त यही वो फिरका परस्त लोग थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। यही वो लोग थे जो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। यही वो लोग थे जो अंग्रेजों की कासालेसी करते थे। और आज ये हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। किसी शायर ने कहा था, अभी शेरो शायरी में आप सुन रहे थे, कि गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। अरे मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। बहुत खूब। गलत इल्जाम है कारी तबारक साहब, अरे आपने मोहब्बत बांटा है आपके हवाले से, कि गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। अरे मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर आए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं। बेशक बेशक। मुल्क हिंदुस्तान, हजरत मौलाना करम साहब, हिंदू मुसलमान। एक शेर में पढ़ता हूं हजरत साहब आपके मौजूदगी में, कि एक इशारा भी किया तो उंगलियां उड़ जाएंगी, सब तेरे नामो नफक की तख्तियां उड़ जाएंगी। और हम वफादार वतन हैं, आजमा कर देख ले, हमसे उलझेगा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, हमसे उलझेगा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। हम जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मुल्क जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और जो लोग बंटवारे की बात करते हैं, हमारे मेहमान क्या नाम है? श्री नारायण सीताराम मुर्मू, सीताराम मुर्मू जी यहाँ हैं, और दीगर लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। मैं इनके हवाले से एक शेर कहता हूँ कि यकीन हो के ना हो, बात यकीन की है। जावेद भाई, यकीन हो के ना हो, बात यकीन की है। अरे हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। हजरत काजी उस्मान साहब हमारे बुजुर्ग हैं। यकीन हो कि ना हो, बात यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। और मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं। अरे ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की, बेशक बेशक, बहुत खूब। दूरियों की सियासत किसी कमीन की है और मिलेगी। आखिरी शेर कह करके मैं बात कहीं दूसरे जानिब न चल जाऊं। मिलेगी मंजिले मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं। हमारे असद भाई जो हमारे आज के इस प्रोग्राम के दाई हैं, हमारे और हमारे माननीय बड़े भाई जी, ये देखिए, अल्लाह अकबर। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेके बोले सुभान अल्लाह। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम उसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज है बाकी जिसे ईमान कहते हैं। अरे वाह, लग के बोले माशाअल्लाह। माइक में तालियां जबरदस्त बजाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आइए अपने वतन को यूं सजाना चाहिए, आइए अपने वतन को यूं सजाना चाहिए, अमन का गहवारा भारत को बनाना चाहिए। जुल्म जो इंसान करे इंसान पर इस देश में, अरे वहशियों के सफ में उनका नाम आना चाहिए। और मुल्ला पंडित शेखों पर हमन से कह दो, मुल्ला पंडित
शेखों ब्राह्मण से कह दो सबको कौमी एकता का दीपक जलाना चाहिए। मंदिरों मस्जिद का झगड़ा छोड़ दो इस मुल्क में, मंदिरों मस्जिद का झगड़ा छोड़ दो इस मुल्क में। अरे धर्म और मजहब में ये फितना ना आना चाहिए। लीडरों से कह दो हरगिज वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहिए। वाह तौसीक गौहर साहब, क्या खूबसूरत हिंदुस्तान इन्होंने पेश किया। जिंदा मिसाल, जिंदा मिसाल। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।